नमस्कार। आज की कहानी भगवान श्री गणेश के जन्म, उनके ज्ञान, विनम्रता और न्यायप्रिय स्वभाव की है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से विजय प्राप्त होती है। माता पिता, सच्चाई और धैर्य ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे की मांसपेशियों को नरम कर दीजिए, हाथ और पैरों को पूरी तरह रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है, मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत शांति छाई रहती थी। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, मंद पवन और देवताओं का निवास। यहीं भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे और माता पार्वती सृष्टि के कल्याण के लिए तपस्या करती थी। एक दिन माता पार्वती ने सोचा, मुझे एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता है जो हमेशा मेरे पास रहे, मेरी रक्षा करे और जो बुद्धिमान व निष्ठावान हो। माता पार्वती ने अपने शरीर का उपटन से एक बालक की रचना की, उसमें प्राण फूके और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। जब मैं स्नान करूं तो भीतर कोई ना आ पाए। वह बालक आज्ञाकारी था। उसने द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटे। द्वार पर एक बालक को खड़ा देखकर बोले, पुत्र, हटो, मुझे भीतर जाना है। बालक ने नम्रता से कहा, माता पार्वती की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गुणों को बुलाया, पर वह बालक अड़िग रहा। अतः शिवजी ने क्रोध में आकर उसका सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और यह दृश्य देखा तो वह अत्यंत दुखी हुई। सारा कैलाश कांप उठा। माता पार्वती बोली, यह मेरा पुत्र था, इसे जीवित करो। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आदेश दिया, उत्तर भारत में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाया जाए। वह एक हाथी था। उसी हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगाया गया। इस प्रकार जन्म हुआ भगवान श्री गणेश का। शिवजी ने वरदान दिया, आज से गणेश प्रथम पूज्य होंगे। हर शुभ कार्य से पहले
इनकी पूजा होगी। एक बार गणेश जी मोदक खाकर अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक मूषक फिसला और गणेश जी गिर पड़े। चंद्रदेव यह देखकर हंस दिए। गणेश जी बोले, चंद्रदेव, किसी का उपहास करना अहंकार है। चंद्रदेव ने क्षमा नहीं मांगी। गणेश जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि आज से तुम्हें देखने से अपयश होगा। बाद में गणेश जी को पश्चाताप हुआ। उन्होंने श्राप को कम करते हुए कहा, भ्रातृ चतुर्थी को चंद्र दर्शन से बचना चाहिए, पर कथा सुनने से दोष नहीं लगेगा। एक दिन नारद मुनि कैलाश आए और एक दिव्य फल लाए। बोले, यह फल जिसे मिलेगा उसे परम ज्ञान प्राप्त होगा। यह केवल एक को ही दिया जा सकता है। कार्तिकेय और गणेश दोनों इच्छुक हुए। शिवजी ने कहा, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। शिवजी पार्वती प्रसन्न हो गए और फल ने गणेश जी को दे दिया। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था धनु। वह बहुत ईमानदार था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोने लगा। गणेश जी बालक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। धनु ने अपनी सच्ची कुल्हाड़ी पहचान ली। गणेश जी प्रकट हुए और उसे प्रसन्न होकर तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। लेकिन जब एक लालची व्यक्ति ने झूठ बोला तो उसे कुछ नहीं मिला। गणेश जी ने गांव वालों से कहा, बुद्धि बल से बड़ी होती है। सत्य सबसे बड़ा धन है। अहंकार विनाश का कारण है। गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से गांव में सुख, शांति और वैभव फैल गया। इन कहानियों से हम सीखते हैं कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या हल हो जाती है। सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। अहंकार से बचना चाहिए। हंसी और उपहास में अंतर समझना चाहिए। आशा करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही प्यारी मीठी कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और सुनते रहिए ऐसी मीठी कहानियाँ। शुभ रात्रि।